राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। कल हमारे लिए जो है पहला सोमवार सावन का, यानी कि इस सोमवार वाले दिन आपको किस तरह से शंकर भगवान की जो है आराधना करनी है। देखो, सबसे पहले सुबह नहा धो लेना, ठीक है। उसके बाद जल लेकर, गंगा जल भी ले सकते हो, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लेना, नॉर्मल जल डाल लेना। उसके बाद आपने उसके अंदर कच्चा दूध डाल लेना। देखो, उबला हुआ दूध नहीं डालते, कच्चा दूध लेके डालते हैं। कच्चा दूध उसमें डाल लेना। आपने करना क्या है, थोड़े से चावल के दाने साथ में रख लेना। आपने शंकर भगवान का सफ़ेद फूलों से, और उसके बाद सफ़ेद चावल हो गए, कपूर हो गई, ये आप जो है उनको अर्पण करना। जल अभिषेक पहले कर लेना, उसके बाद आप फूल, उसके बाद फल, आप कुछ भी जो है उनको अर्पण कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके के साथ पूजा करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि दिक्कत किसी भी तरह की, इस व्रत को आपने सिर्फ वैसे ही रखना जैसे 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। ये सावन के जो व्रत होते हैं, इनको रखने से पूरे 16 सोमवार के व्रत का जो है आपको फल प्राप्त होता है। 16 सोमवार के व्रत भी कथा उसमें होती है, कथा सुन लेते हैं। तीसरे पहर जो है भोजन करते हैं, तीसरे पहर इसकी पूजा होती है। तो यहाँ पे खाना जो होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं रात को खा लूँ खाना, यानी कि पूरा दिन व्रत करके। भाई, ये रोज़ा नहीं है, व्रत है, ठीक है। हम लोग सूर्य अस्त से पहले ही जो है भोजन कर लेते हैं, और कई लोग करते हैं। मंगलवार का व्रत रखा है जी मैंने, मैं रात को 12 बजे के बाद नॉर्मल खाना खा लेता हूँ। वो क्या व्रत हुआ भैया? व्रत करना है तो शाम को 4-5 बजे के करीब जो है आपने शाम को पूजा भी करनी है, उसके बाद भोजन भी ग्रहण करना है। इसमें नॉर्मल खाना आप खा सकते हो, अन्न की कोई मनाही नहीं होती। फलाहार करना चाहते हो तो वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन इसके अंदर खा सकते हैं, ठीक है। तो इधर चूरमा बनाया जाता है आटे का। देसी घी डाल लो, आटा डाल लो, उसको देसी घी में भून लो। भूनने के बाद उस प्रसाद को जो है खुद उस टाइम जब खाना खाओगे तभी आटा जो है खाना, क्योंकि एक टाइम अन्न खाना है आपने। एक टाइम खाना नॉर्मल खा सकते हो, जैसे भी। कुछ लोग नमक वाला रखना चाहते हैं, वारा नहीं खाता मीठे वाला, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो वाला व्रत कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कथा जो आपने करनी है, कथा आपने 16 सोमवार वाली ही करनी है, ठीक है। यानी कि 16 सोमवार व्रत की जो कथा मिल जाती है वो कर लेना। अगर आपको दिक्कत है तो मैं मॉर्निंग के अंदर आप लोगों को कथा जो है जिंदगी की किताब में सुना दूंगी, और आप लोग उसको सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कथा भी मिल गई, प्रसाद का भी बंदोबस्त हो गया। अब इस बार जो है सावन जो है अधिक मास के अंदर जाकर के एक डबल हो गया। तो यहाँ पर आपको 8 व्रत मिल रहे हैं करने को। तो यहाँ पे 8 व्रत आप करें। जब लास्ट के 4 व्रत रह जाएंगे ना, तो उसके अंदर विष्णु भगवान की भी पूजा करें। वो मैं बाद में आपको सारा समझा दूंगी किस तरह से आपने करना है। अभी फिलहाल कल के लिए, ठीक है। हर एक सोमवार वाले दिन अलग एक चीज़ चढ़ाओ। बेनिफिट्स बताती जाऊंगी आपको। कल वीडियोस कोशिश करूंगी आपको सारी दे दूँ, जिसके अंदर आपको ये पता चले किस दिन मुझे क्या चढ़ाना चाहिए। कल के दिन मैंने आपको बताया आपने क्या चढ़ाना है। उसके बाद जब भोजन करें व्रत के लिए, तो आपको खीर ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को खीर बड़ी पसंद है। तो वो हर सोमवार आपने ज़रूर चढ़ानी है। उसमें किशमिश मत डालना, ठीक है। खीर के अंदर, खीर जो आपने बनानी है उसके अंदर आप मिश्री यूज़ कर सकते हो, मीठे की जगह चीनी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ दूध से, मतलब चावल से और दूध से आपने खीर बनानी है। नारियल ज़रूर उसके अंदर आपने डाल लेना। तो ये खीर जो है, और बादाम डालोगे, मतलब मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपके उपाय के काम भी आएंगी, ठीक है। वो आपका साथ साथ उपाय भी हो जाएगा। तो वो खीर जो है, इसमें ये सब चीज़ें डालकर आपने जो है भोग लगाना है शंकर भगवान को। उनको खीर बड़ी प्रिय है। जो भी उनको खीर खिलाता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने खीर ज़रूर बनानी है। अब उनको शंकर भगवान को भोग लगाओ। भोग लगा थोड़ा सा लेके जाना उनको भोग लगाने के लिए, बाकी आप मंदिर में दे सकते हो कि भाई हमने बनाई है खीर, तो हम मंदिर में भी शेयर करना चाहते हैं, सब लोग खाएं, मुँह लगाएं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ज़्यादा भी बना के दे सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करे। लेकिन हाँ, जब आप जल चढ़ा रहे हो तो देखो, दूध की बरानी नहीं करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, भर भर के लोटे ले जाते हैं, बड़ी बड़ी थैलियाँ जा जाके उलट देते हैं। देखो, थोड़ा सा दूध डालो, ठीक है। कच्ची लस्सी का जो है आपने जो है उनको जल चढ़ाना है, ठीक है। कच्ची लस्सी डालनी है। अगर आपको सच में दूध दान करने का है ही है, तो आप किसी बच्चे को पीने के लिए दे दो।
गिराना नहीं, यहाँ पे आपका चंद्रमा वीक होता है बहुत अधिक। अगर आप दूध गिराते हो, वेस्ट करते हो, तो यहाँ चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। तो हम सावन के अंदर चंद्रमा तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ही शंकर भगवान से। तो यहाँ पर आप देखो बारिश ही नहीं ख़त्म होती, बारिश भी आनी शुरू हो जाती है। तो पानी का एलिमेंट, चंद्रमा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपने करना क्या, देखो सबसे पहले आपने जल चढ़ा दिया, उसके बाद त्रिपुंड लगा दिया। त्रिपुंड भी हर टाइम लगाना है, बेलपत्र भी आपने हर टाइम चढ़ाना है, ठीक है। बेलपत्र को मैं कल आपको बताऊंगी, बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाते हैं, जहाँ नर्व्स बिखरी होती है ना उसकी, तो वो उसको इस तरह से चढ़ाते हैं उनके। बेलपत्र भी ऐसा लेना जो खंडित ना हो। उसके बाद 108 बेलपत्र लेके भी आप पूजन कर सकते हैं। अब 108 आप ही ले जाओगे तो बाकी लोग क्या मुंह देखेंगे, इतने कहाँ से आएंगे बेलपत्र। अगर तो शंकर भगवान इतने बेलपत्र आपको प्रदान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे तो बेलपत्र का कुछ नहीं बिगड़ता। उसको एक बार आप तिलक लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो उसके ऊपर, और उसके बाद चढ़ा रहे हो उनको तीनों पे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, तीनों आपने जो है चढ़ाने हैं, तीनों पे। बहुत प्रिय है उनको बेलपत्र, उनकी सारी प्रिय चीज़ें आपको बताती जाऊंगी, आपने क्या क्या करना है, किस किस तरह से देना है, किस किस तरह से आपने जो है वो चीज़ें अर्पण करनी है, ठीक। आपने वो रख दिया, जब आपने वो रख दिया तो आपकी पूजा जो है वो स्वीकार। उनकी प्रिय चीज़ें आप दे रहे हो तो उनको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपने चालीसा पढ़ लेनी है, वो आपका मन करता है शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने का, वो पढ़ लो। अगर आपको शिव जी की चालीसा कथा तो आपने, जिन्होंने व्रत रखनी है बिना व्रत के भी आप सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने भी व्रत रखा है उन्होंने कथा तो ज़रूर सुननी है, ठीक है। अब उसके बाद नॉर्मली जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा तो वो भी बिल्कुल कथा जो है सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कथा मैं मॉर्निंग में वीडियो भेजूंगी आपको, क्योंकि शाम को कथा करनी है आपने। मॉर्निंग में आप जल चढ़ाओ, शाम को फिर जल चढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो टाइम जल चढ़ाओ। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, मेडिटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप जरूर उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे, वो आपको सही मार्ग देंगे, सदमार्ग दिखाएंगे आपको, किस तरह से आपने अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से उभर के आगे आना है। भाई बहुत मुश्किल काम है, आप जब खुद स्ट्रगल कर रहे हो और किसी को समझा रहे हो तो ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। जो अपने आप को समझाना मुश्किल होता है तो दूसरे को समझाना कितना मुश्किल लगेगा, ठीक है। यहाँ उनका सहारा लो, किसी को ना समझाओ ना किसी को समझो, ठीक है। खुद को समझने की प्रयास करो इस समय पे, ठीक है। क्योंकि जीवन जो है वो सारा, देखो एक टाइम पीरियड होता है जब हम अपनी ड्यूटीज़ के लिए लगे होते हैं कि हमने ड्यूटीज़ पूरी करनी है, तो उसके बाद एज एन सोल, एक आत्मा, ठीक है, हमारी जो है उसके प्रति भी तो हमारा कोई कर्तव्य बनता है ना। तो उसको तो परमात्मा के पास जाना है, तो हमने उसको तो कुछ फीड ही नहीं किया ना। तो सोल हमारी सूख रही है अंदर से, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो समय है ना, ये हर चीज़ में हरियाली ला देता है, हर चीज़ को नया जीवन दे देता है, पुनर्जीवित कर देता है। तो क्यों ना शंकर भगवान से भी हम अपने लिए जो है पुनर्जीवन मांगे, ठीक है। क्यों ना अपनी आत्मा के लिए जो है भोजन मांगे। तो यहाँ पे मेडिटेशन जो है, ओम का जाप करो, कान बंद भी कर लोगे, थोड़ी देर बोलोगे, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, साइलेंट होना शुरू हो जाता है। ओम बोलते 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 थोड़ी देर बाद ना मुंह बंद होने लग जाता है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर से जो है ओम का जाप चलना शुरू हो जाता है। तो कितना अच्छा हो कि आप बैठकर ईश्वर का नाम लो, ओम का जाप करो। अब ये टाइम पीरियड भी उनका ही है, वो आपको प्रसन्नता देंगे, ठीक है। आप उनके लिए जो है प्रार्थना कर रहे हो, उनको प्रार्थना कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपके लिए जो है आशीर्वाद भी तो देंगे ना। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि कुछ प्राप्ति के लिए नहीं, इस बार व्रत कुछ इस तरह से किया जाए। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं मुझे ये दे दोगे तो मैं ये व्रत रख लूँगा, मैं ये व्रत रखूँगा। बच्चे भी पूछते हैं, अभी किसी बच्चे ने मेरे से शाम को ही पूछा, कहते हैं अगर मैं व्रत रख लूँ तो ये लोग क्यों रखते हैं। मैंने कहा कामनाएं मानते हैं अपनी, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, काम अच्छा ठीक है मैं भी फिर रखूँगा व्रत। तो उसमें खाते क्या है? मैंने कहा फ्रूट भी खा सकते हो आप, खाना भी खा सकते हो। अच्छा खाना एक टाइम खा सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। तो ठीक है, मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करता हूँ, मैं दोपहर को खाना भी नहीं खाता, मैं रात को खा लूँगा। मैंने कहा नहीं रात को भी नहीं खाना, आपने शाम को खाना, ठीक है। ये व्रत होता है, इसको इस तरह से किया जाता है, सूर्य अस्त होने से पहले ही खाना खा लेते हैं। क्योंकि रीज़न, इसके पीछे क्या रीज़न है?
इसके पीछे रीजन ये है कि भाई सूर्य अस्त होने के बाद खाना नहीं पचता, इसलिए लोग पहले से खाना खा लेते हैं, ठीक है। और ये व्रत का भी नियम इसी तरह से हमारे लिए बनाया गया। तो हर चीज साइंटिफिकली राइट है, सब कुछ प्रूव्ड है कि किस तरह से खाना कब नहीं पचता, कब पचता है। तो उसी हिसाब से जो है हमारे ऋषियों ने हमारे लिए सब चीजें बनाई, इसमें कोई वहम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ये अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने का है। साल भर में आपको जितने इमोशनल सेटबैक्स मिले हैं, कितनी भी दिक्कतें मिली हैं, ठीक है, कहीं परेशान, किसी के कहने पे आप दुखी हैं, कुछ परेशानी है, सारा वेंट आउट कर दो इस टाइम पे, ठीक है। हाथ जोड़ो भगवान के आगे, बैठ जाओ मेडिटेशन करने, और उसके बाद देखो कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी चेंज होती है, कितना ज़्यादा आपके अंदर बदलाव आता है। देखो, अगर ईश्वर आपको प्रेरित ही नहीं कर रहे या अंदर से मन ही नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मुझसे होगा नहीं, मेरे से 2 मिनट नहीं होगा, 3, अरे आप अभ्यास शुरू करो, 2 मिनट हो जाए 2 मिनट कर लो, 3 मिनट हो जाए 3 मिनट कर लो, 4 मिनट हो जाए 4 मिनट कर लो। जितना आपसे समय दिया जाए उतना तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। बच्चों को भी इनकरेज करो कि आप भी बैठो मेरे सामने, बच्चे आंखें खोल के ऐसे देखेंगे, अब मैं ये कर लूँ, करने दो, कोई बात नहीं। धीरे 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 उनको अपने आप अभ्यास होता है। उनको ज्यादा रूल मत करो, नहीं ऐसे करो वैसे करो, एक बार समझाओ, आंखें बंद करो, मानो। अब उनको फील तो होने दो जो आप फील कर रहे हो। वो 10 बार आपको देखेंगे कि भाई आप कुछ कर रहे हो, क्या चीज हो रही है, मैं 5 मिनट बैठूं, 2 मिनट बैठूं, बिल्कुल ना बैठूं, तो उनको करने दो। 1 दिन नहीं बैठेंगे, 2 दिन नहीं बैठेंगे, अपने आप बैठना शुरू हो जाएंगे, आपके साथ आपका साथ देने लग जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को, ठीक है। तो आपने अपने बच्चों को भी समझाना, जो बच्चा व्रत रखना चाहता है, छोटे बच्चे व्रत रखना चाहते हैं, रखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार उनको फ्रूट पकड़ा दो खाने के लिए जब उनको भूख लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखने दो, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे ये ट्रेनिंग होती है, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको सिखा सकते हो, ग्रेजुअली समझा सकते हो। जब स्कूल में भी जाते हैं तो ABC तो शुरू करते हैं, कहाँ सबको ऐसे लिखने एकदम से आ जाते हैं। धीरे 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 करके जो है बच्चे भी हमारे समझ जाएंगे, सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिक्र नहीं करनी, सब्र करना, ठीक है। अब बता दिया मैंने मंडे को क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, आपने इस सावन में क्या क्या करना है, वो सब बता दिया है। अब हर मंडे के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगी, करना हर मंडे, ठीक है। जो करोगे और अपनी मनोकामना ईश्वर के आगे रखना। अब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं कई चीज़ों के लिए बता देती हूँ, आपने इस चीज़ के लिए, लेकिन कितनी बार होता है कि हम अपनी मनोकामना बताना ही नहीं चाहते किसी को, अंदर ही अंदर पता नहीं हम क्या सोच रहे होते हैं। अब एक बच्चा है वो अपनी माता के लिए सोचता है, भाई मेरी माता को ईश्वर लंबी आयु देना, और मेरी माँ जो है वो बहुत मतलब कि उम्र जिए, मेरे साथ बना रहे। अब उधर माता मांग रही है अपने लिए, प्रभु मेरा बहुत हुआ, मैंने सब कुछ भोग लिया, देख लिया, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दो, ठीक है, यानी कि मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। अब दोनों की इच्छाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही ब्लड लाइन से रिलेटेड है, तो दोनों एक सेम चीज तो नहीं मांगेंगे, सब अलग अलग मांग रहे हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी खुशी है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, ठीक है। तो अपने भाव से आप ईश्वर से मांगते हो, बस ध्यान लगाओ, थोड़ा सा बैठो, अपनी इच्छा को उनके आगे प्रकट करो, और देखो आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है। बस भाव बढ़िया होना चाहिए। मैं हर बार ये कहती हूँ, ज्यादा बहुत सारा प्रपंच करने से अच्छा भाव ज्यादा ले आओ, और उसके बाद उस भाव से जो काम करोगे ना, तो आपका जो है स्वीकार होगा प्रेम। ईश्वर आपके प्रेम को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं, उन्हें कम ज्यादा जो मिले उसका कोई विचार नहीं होता। अरे खीर इसने इतनी दी थी, इसने डोंगा भर के दे दी खीर, अरे इसने तो बहुत ज्यादा खीर बनाई थी। भगवान को ऐसी चीजें समझ में नहीं आती, उनको तो आप प्रेम से बस जाकर अपने हाथ से भी खिला दोगे, तो वो तो ये भी नहीं देखेंगे आपने अपना हाथ धोया था या नहीं धोया था। वो भाव देख रहे हैं, आपका प्रेम देख रहे हैं, आप किस तरह से आप प्रेम कर रहे हो, ठीक है। आपके प्रेम को जो है वो आगे समझ रहे हैं। वो कहते हैं ना, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाया, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से, उसी में प्रेम जहाँ मिले, जहाँ अच्छी मन की रोटी हो, जहाँ भाव अच्छा हो, वहाँ वो खाते हैं और कहीं, ठीक है। अब आप समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। चलो अब कर लो अपने व्रत की तैयारी फटाफट, सुबह अभी जब चाहो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। मुझे अभी टाइम मिला तो मैंने फटाफट आपके लिए वीडियो बना दी है। बस आप मस्त अपना वीडियो को देखो और सारे काम कर डालो।